जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वह आर्थ्रोपोडा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा संघ है। पादप जगत का जो उभयचर पूछे कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण होता है कहाँ, तो राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। हमारे कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। उसका दो भाग होता है, एक चिकना भाग होता है, एक खुरदरा भाग होता है। तो चिकना भाग में जो है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और खुरदरा भाग में जो है राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम का जो खोज किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। अब आइए गॉल्जी काय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गॉल्जी काय का जो खोज किए थे कैमिलो गोल्जी द्वारा किया गया था, और इसका खोज जो किए थे कैमिलो गोल्जी 1898 ईस्वी में किए थे। और 1897 से आप लोग ध्यान रखिएगा, 1897 से कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगला जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किए थे वो अल्टमैन के द्वारा खोज किया गया था 1886 में, और इसका नामांकन जो माइटोकॉन्ड्रिया किया था वो बेंडा द्वारा किया गया था 1898 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? ये श्वसन से है। कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था अल्टमैन के द्वारा, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामांकन किया गया था वो बेंडा के द्वारा किया गया था 1898 में। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। केंद्रा का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में किया गया था। केंद्रा का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में किया गया था। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो हरित लवक में भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक तीनों में डीएनए होता है, यानी ये सभी आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो हरित लवक में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, और केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनता है? इसका सही आंसर होगा दीर्घ अस्थि में। मूत्र का जो निर्माण होता है यकृत में किया जाता है। मूत्र का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा 1838-1839 में कोशिका सिद्धांत को दिया गया था। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है किसमें पाया जाता है? तो तरुण पुष्प कलिका में पाया जाता है। तरुण पुष्प कलिका में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी काय का जो खोज किए थे कैमिलो गोल्जी के द्वारा 1898 में किया गया था। किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत जो होता है सबसे अधिक होता है? तो बकरी के दूध में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यह विषाणु द्वारा होता है। विषाणु द्वारा। इस विषाणु का जो नाम है रेबीज विषाणु नाम है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला जो पक्षी है वह है ऑस्ट्रिच। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला जो पक्षी है वह ऑस्ट्रिच है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ जो है किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमेलिया वर्ग का प्राणी है।
एथलीट फूड बीमारी होता है, एथलीट फूड जो बीमारी होता है फफूंद से होता है, फफूंद यानी कवक से होता है। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी जो है इसका निर्माण कहाँ होता है तो राइबोसोम में होता है। एटीपी का निर्माण राइबोसोम में होता है और राइबोसोम का जो खोज हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे हम गलत बता दिए हैं। एटीपी का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइबोसोम जो है इसका खोज किया गया था 1953 में। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन एटीपी का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत जो दिए थे वह स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1838-39 में दिया गया था। अब आइए, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था जो कि मृद था। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था जो कि मृद था। यह कोशिका 1665 ईस्वी में खोजा गया था। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का जो खोज किए थे 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज करने वाला जो प्रथम वैज्ञानिक था विलियम हार्वे था। विलियम हार्वे थे। वह कब किए थे? तो 1628 में। रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया था। विषाणु की खोज की थी, विषाणु के खोज किए थे इवानोव्स्की के द्वारा। विषाणु का खोज किया गया था इवानोव्स्की के द्वारा 1892 में। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है कहलाता है तो यह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। चेचक जो होता है यह भी वायरस से होता है। और पीलिया जो होता है यह यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। और ये मम्स जो है, मम्स भी जो है वायरस से ही होता है। मम्स जो है यौन संक्रमण से के कारण होता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु का जो खोज किए थे वो किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु को खोज किया था। और जीवित कोशिका का भी खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में किया गया था। और जीवाणु का खोज 1676 में ल्यूवेनहॉक के ही द्वारा किया गया था। शकरकंद में भोजन संग्रह होता है, शकरकंद में भोजन संग्रह होता है उसके जड़ में। अगला है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद है। और अदरक का भी खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। आलू का जो खाने योग्य हिस्सा है वो कंद है। लिम्फोसाइट रक्षा करता है, लिम्फोसाइट जो है रक्षा करता है किससे? रोगाणु से। लिम्फोसाइट रक्षा करता है रोगाणु से। आपातकालीन ग्रंथि है, आपातकालीन ग्रंथि यानी इसे ही लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह एंड्रीनिलिन है। और अग्नाशय को जो है मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्लेगरा रोग किस पोषक पदार्थ के लगातार कमी से होता है? प्लेगरा जो रोग होता है किस पोषक पदार्थ के लगातार कमी से होता है? तो नियासिन के कमी से होता है प्लेगरा रोग, जो विटामिन B3 की कमी से होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाता है। कौन? इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाता है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त का जो है कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो यह प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा या तिली भी इसी को कहा जाता है। इसको रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। और जो रक्त का निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो भी कहा जाता है। रक्त का निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज लवण निम्न में से कौन खनिज लवण शरीर में बहुयात मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र होगा। जब X गुणसूत्र होगा, जब XX गुणसूत्र होगा तो लड़की पैदा होगी, लड़की।
एक्स एक्स मिस लड़की और एक्स वाई गुणसूत्र होगा तो लड़का पैदा होगा। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है यूरिया होता है। वो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। श्वसन दर सबसे कम होता है, श्वसन दर जो है सबसे कम किस में होता है? तो निंद्रा में खटारा मारते समय, यानी जब कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो उस समय श्वसन दर सबसे कम होता है। न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस का खोज यानी केंद्रक का जो खोज किए थे वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान जो है स्थित है लंदन में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में 20 अनुसंधान संस्थान भी है और गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। तो लखनऊ में क्या क्या है? तो 20 अनुसंधान संस्था है और गन्ना अनुसंधान संस्था भी है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला जो अंग है, फेफड़ा में जो रक्त पहुंचाने वाला अंग है वो कौन है? तो यह हो गया दायां आलिंद से फेफड़ा में रक्त पहुंचता है। अगला है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा जो कण है जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो यह श्वेत रक्तकण होता है। श्वेत रक्तकण का जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक होता है और लाल रक्तकण का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। अगला है वायुमंडल में भारी गैस है, वायुमंडल में जो है भारी गैस है, इसका सही आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी या पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। एंड्रिलिन को जो है लड़ो हुआ हार्मोन भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है गला में पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का ताप होता है कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री में पूछे तो 37 डिग्री और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल प्रतिदिन आवश्यक होता है? मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल का प्रतिदिन आवश्यक होता है? तो 15 ग्राम का।